24 जुलाई को यूक्रेन के विदेश मंत्री चीन पहुंचे, वांग यी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने सरेंडर के संकेत दिए हैं, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर दोगुनी ताकत से हमलों को अंजाम दे दिया। रूसी सेना यूक्रेन पर 500 बम बरसा रही है। कीव से लेकर डोनेत्स्क तक भीषण हमले जारी है। फ्रंट लाइन पर बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के सरेंडर से पहले रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा चाहता है। आने वाले 48 घंटों में यूक्रेन में मिसाइलों की बारिश हो सकती है। यूक्रेन में विनाश का नया चरण शुरू हो चुका है। पुतिन की सेना यूक्रेन आर्मी को भस्म करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटा देने वाला सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया है। रूस के हमले में कीव से लेकर डॉनबास, डोनेत्स्क और क्रिमिया तक त्राहिमाम मचा हुआ है। रूसी सेना यूक्रेन में एक साथ कई टारगेट सेट कर ऑल राउंड अटैक कर रही है। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन के हथियार डिपो बल्कि एनर्जी सेक्टर भी ध्वस्त हो रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे से लगातार रूस दुगनी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस की स्ट्रैटेजी है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाकों पर बढ़त बना ले। रूस खास स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है। रूसी वायुसेना फ्रंट लाइन पर अटैक कर रास्ता साफ करती है और ग्राउंड फोर्स आगे बढ़ जाती है। ये अवदीप्का का वीडियो है, जहां रूस की वायुसेना ने आसमान से फैब 500 बम बरसाए। ये हमले यूक्रेन के हथियार डिपो पर किए गए। खार्किव में रूस ने यूक्रेन आर्मी के हथियार रिपेयर सेंटर को भस्म कर दिया, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। इन तस्वीरों में यूक्रेन के कई टैंक नजर आ रहे हैं। ये सभी हमले में तबाह हो गए। मरिंका में रूस ने ड्रोन अटैक कर यूक्रेन के इन्फेंट्री व्हीकल को तबाह कर दिया। खार्किव में रूस ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फ्रंट लाइन पर भीषण हमले किए। डोनेत्स्क में रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टिलरी से हमला किया। रूस ने सबसे बड़ा हमला लीमन में किया। वीडियो में दिख रहा रिहायशी इलाका हकीकत में यूक्रेन की एक ड्रोन कमांड पोस्ट था। आसपास के 50 किलोमीटर में ड्रोन हमले इसी पोस्ट से किए जा रहे थे। रूस ने स्कंदर मिसाइल दागकर इस पोस्ट को तबाह कर दिया। हमले में यूक्रेन के 300 ड्रोन तबाह होने की बात कही जा रही है। बीते 24 घंटे से इसी तरह रूस ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। हमले में यूक्रेन के कुल 4 ड्रोन डिपो तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 6 S-300 डिफेंस सिस्टम बर्बाद करने का दावा किया है। यूक्रेन की 40 इन्फेंट्री व्हीकल, 32 टैंक और 5 फाइटर जेट्स भी तबाह हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन 2752 सैनिकों को खो चुका है। दो महीने में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन के 24 घंटे में 2500 या उससे ज्यादा जवानों की मौत हुई और उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ। सवाल है कि अचानक रूस के एग्रेशन की वजह क्या है। रूस के इस आक्रामक रुख की वजह ये तस्वीरें और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का एक बयान है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा 24 जुलाई को चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वांग यी और कुलेबा के बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात हुई, जिसमें दिमित्री कुलेबा ने रूस से समझौते की बात कही।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूछा, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं, क्या उसका कभी अंत होगा? इसके जवाब में दिमित्री कुलेबा ने कहा, अगर रूस नेक नियत के साथ समझौते के लिए तैयार है तो यूक्रेन रूस के साथ बातचीत कर सकता है। हालांकि रूस की तरफ से ऐसे कोई संकेत कभी नहीं मिले। कुलेबा के इस बयान से साफ है कि यूक्रेन सरेंडर की स्थिति में पहुंच चुका है और वो किसी तरह से समझौता चाहता है। इसीलिए उन्होंने रूस के मित्र देश चीन का रुख किया। चीन ने भी कहा है कि वो यूक्रेन रूस में शांति का पक्षधर है और इसकी पूरी कोशिश करेगा। पुतिन को आशंका है कि यूक्रेन समझौते की पेशकश कर सकता है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे की कोशिश में है, ताकि समझौते के बदले वो यथास्थिति की मांग कर यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी झंडा हमेशा के लिए फहरा सके। इस वक्त रूस का सबसे ज्यादा फोकस डोनेस्क लुहांस्क के बॉर्डर एरिया पर है। यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। वहीं खार्किव के पास नोवोलेक्सांद्रिवका और न्यूयॉर्क में भी रूस ने मोर्चा खोल दिया है। पुतिन की सेना इस इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ रूस 2 गांवों पर कब्जा भी कर चुका है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डोनबास और नोवरोसिया में रूस की सेना को आम लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रूस की आक्रामक रुख के बीच यूक्रेन बड़े पैमाने पर नौजवानों को भर्ती कर रहा है। 2 महीने पहले ही ज़ेलेंस्की ने कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के नियमों में बदलाव किए थे। सेना में भर्ती के लिए रिजर्व प्लस एप्लीकेशन लॉन्च की थी। ऐप पर 60 दिनों में 30 लाख युवा आवेदन कर चुके हैं। युवाओं के समर्थन से यूक्रेनी सेना भी चार्ज है। वो रूस को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां यूक्रेन ने रूसी काफिले पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले में रूस के 200 सैनिक मारे गए। लुहांस्क में यूक्रेन ने टॉर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला कर टैंकों के डिपो को उड़ा दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। साफ है, यूक्रेन भले समझौते की बात कर रहा है, लेकिन वो रूस को अपनी 1 इंच और जमीन नहीं देना चाहता। ऐसे में युद्ध की आग हाल फिलहाल शांत होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।